राजा भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा। राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा। तस्य पंचाद्भवन् पुत्रा कन्यका च वरानन। राजा भीष्मक कुंडनपुर के राजा हैं। राजा भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। पुत्र का नाम है रुक्मी, रुक्ममरत, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। 5 पुत्र हैं और 1 बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी। राजा भीष्मक सोचते हैं मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए, इसका विवाह कर देना चाहिए। इधर अपने बड़े पुत्र से कहते हैं, सुना है मैंने आजकल द्वारिका नाथ का नाम बहुत फैल रहा है, बहुत उजागर तीनों लोक में नाम द्वारिका नाथ का। मैं चाहता हूं अपनी पुत्री द्वारिका नाथ को भेंट कर दूं। बड़ा भाई था रुक्मी, बोला आपकी अकल सठिया गई है महाराज। आपने मेरा मित्र है शिशुपाल, मैं अपने शिशुपाल से अपने बहन का विवाह करूंगा, मैं आज ही जाता हूं। रुक्मी जाता है और शिशुपाल से बात करता, बहन मित्र मेरे बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। बोले ठीक है मित्र, तुम बारात लेकर के कल आ जाना, सारी तैयारी रहेगी, सोई हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। बोले ठीक है। इधर शिशुपाल बारात सजाता है। इधर यह बात रुक्मिणी जी को पता चलती है। रुक्मी आता, बोले पिताजी तैयारी करो, मैंने शादी सेट कर दी है। बोले कब है? बोले चट मंगनी पट ब्याह, हम देर नहीं करते हैं सब कामों में। बोले हे भगवान, कैसा लड़का, कैसा घर, कैसा खानदान, कैसा परिवार, न जाने कहां कर आया है। बोले मैं कुछ नहीं जानता, कल बारात आएगी, सब तैयारी करो। अब ये बात भाभी से पता चलती है, रुक्मिणी जी की भाभी से रुक्मिणी को यह बात पता चलती है कि मेरा विवाह मेरे बड़े भाई ने उनके मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। भाभी के पास जाती है, कहती है भाभी मैं अपने तन मन से सदैव भगवान कृष्ण द्वारिका नाथ को मैं चाहती हूँ, अगर वो नहीं मिलेंगे तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, मैं दूसरे के साथ अपना विवाह नहीं करूंगा। यह बात भाभी सुन करके कहते हैं कोई बात नहीं, अभी भी देरी नहीं हुई है, तुम पत्र लिख दो और पंडित जी के हाथ से चिट्ठी भिजवा दो द्वारिका नाथ के। सारा पत्र में लिख दिया, 7 श्लोकों का पत्र लिखते हैं। पंडित जी चिट्ठी लेकर के द्वारिकापुरी जाते हैं, भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं, कहते हैं महाराज आपकी चिट्ठी आई है। बोले कौन सी चिट्ठी, कैसी चिट्ठी? बोले महाराज आपकी गुप्त चिट्ठी है, मैं कुंडनपुर से आया हूँ, राजा भीष्मक, जैसे ना राजा भीष्मक का नाम लेते हैं समझ जाते। बोले पंडित जी मैं समझ गया, आप पढ़ करके सुना। बोले महाराज आपका प्रेम पत्र ये सब पंडित जी का क्या काम? बोले मेरा पंडित जी से कुछ नहीं छिपा है, मेरा ब्राह्मणों से कुछ नहीं छिपा हुआ, सर्वस्व मैं ब्राह्मण को अपना सर्वस्व मानता हूँ। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों का बखान कर रहे हैं, मैं अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को मानता हूं, मेरा कुछ भी ब्राह्मणों से छिपा नहीं है। पत्र पढ़िए पंडित जी। तो पंडित जी पत्र पढ़ते हैं। श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपं दृशमता अखिलार्थलाभम त्वय्यं विशति चेत्रमपत्रपम्।
त्वयं विसति चित्रमपत्रपम में। सुंदर पत्र क्या लिखते हैं सुनिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्णवतांते। हे मेरे नाथ, मैंने जब से आपकी महिमा सुनी है ना, तब से मैं दिन रात आपके ही बारे में सोच रही हूं। तो भगवान सुनते तो भगवान कहते हैं, देवी जी जैसी आपकी दशा है ना, वैसी दशा मेरी भी है। जिस दिन से आपके बारे में सुना है, आपके ही बारे में ध्यान करती हूँ, मैं अपने मन में आपको पति बना ली हूँ, लेकिन मेरे भाई ने मेरा विवाह दूसरे जगह तय कर दिया है, और तुम नहीं आए, आप नहीं आए मुझे लेने के लिए, तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। पूरा पत्र में लिख देती है, कैसे आना है ये भी लिख देती है। हमारे कुल में हम लोग विवाह से पहले देवी मंडा में जाते हैं पूजा करने के लिए, देवी जी का दर्शन करने के लिए। सोई वहां जाऊंगी मैं पूजा करने, आप वहीं आना और वहीं से मुझे ले करके चलना। बस 2 मिनट की कथा रह गई है, आप लोग अपने स्थान पे 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। हम लोग विवाह में ही ठाकुर जी का हम लोग विवाह प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी आप लोगों के समक्ष आ रहे हैं और यहाँ ठाकुर का सुंदर विवाह दर्शन करेंगे। भगवान पत्र सुन करके पंडित जी को दे देते हैं, जाओ पंडित जी कोई बात नहीं, आप जाओ मैं आता हूं। पंडित जी लाठी घुमाते घुमाते रुक्मणी के दरवाजे पे पहुंचते हैं महल के। कहते हैं क्या हुआ पंडित जी? बोले आपने तो पत्र भेजा था जिसको बुलाने के लिए, लेकिन मैं नहीं आया हूं। जिसको बुलाने के लिए भेजा था ना, उसी को पकड़ के लाया हूं। भगवान अपना रथ तैयार करते हैं और निकल पड़ते हैं। इधर पहुंचते हैं, जब पूरे गांव के लोग देखते हैं ठाकुर को, तो ठाकुर के रूप को देख करके सब मोहित हो जाते हैं। इधर शिशुपाल बारात लेकर के पधारा हुआ है, बारात लेकर के आया है, लेकिन जो जन्माशा के लिए जन्माशा में लेकर के जाते हैं स्वागत के लिए, ठाकुर को देख करके सारा सब कुछ ठाकुर को ही अर्पण कर देते हैं। तब पता चलती है अरे ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो उधर रथ में बैठा हुआ है, पालकी में बैठा हुआ दूल्हा। ओ हो गलती हो गई। इधर रुक्मणी जी जाती हैं पूजा करने के लिए। मनो जाहि राचे हूँ मिलाहि सो, सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राचे मिलाहि सो, मन जाहि राचे हो मिलाहि सोबत, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सी, सरे अजानत रावरो। मनु जाहि राचे मिलाहि सोबत, सहज सुंदर सावरो। इधर रुक्मणी मैया मंदिर में जाती, देवी मैया का पूजन करने के लिए। सुंदर मैया के ऊपर जो पुष्पहार चढ़ा था गिर करके मां रुक्मणी जी के चरणों में आंचल में आ जाता है। खसिमाल मूरत मुस्कानी, जैसे सीता जी गई थी। अब रुक्मणी जी ने सोचा अब मैंने तो कभी उनको देखा नहीं है, अब इतने भीड़ में पहचानूंगी कैसे? बाहर आते तो क्या देखते हैं, पूरी भीड़ लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। अब रुक्मणी जी सोचती मैं पहचानूं कैसे? नजर दुड़ाते हैं, ठाकुर जी से नजर मिल जाती है। ठाकुर जी इशारा करते हैं, बस देवी तुम चिंता मत करो, हम ही हैं। आपस में सब लोग मिल जाते हैं, आपस में देखने लगते हैं, अरे क्या सुंदर रथ है, अरे क्या सुंदर देखो घोड़े हैं, अरे देखो क्या चमचमाता हीरा जड़ित मुकुट है। सब मोहित हो जाते हैं। भगवान सभी के बीच में आते हैं और रुक्मणी जी का हाथ पानी ग्रहण करते हैं और लेकर रथ पे सवार होकर के निकल पड़ते हैं। बोले द्वारिकाधीश की। अब इधर पता चलती है अरे हम किस लिए आए थे? इधर कहते हैं किस लिए आए थे?
बोले अरे गोपियां कहते क्या तुम लोग भांग पी के खड़े हो? तुम लोग जिस लिए आए तो देखो वो भाग रही है, जा रही है। ओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागो भागो, छोड़ना नहीं इसको, पकड़ो मारेंगे। आपस में सब लोग दौड़ने लगते हैं, बात करने लगते, पकड़ो दौड़ो भागो। बोले रुक्मणी रमन भगवान की।